नमस्ते बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। क्या बोला तूने? नमस्कार बच्चों, मैं आपका गुरु दोस्त प्रशांत सर स्वागत करता हूं आपके चैनल साई एकेडमी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। लास्ट वीडियो जिसमें हमने सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का वर्किंग एंड VI कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था, वहां मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लैचिंग और होल्डिंग करंट के बारे में काफी डिटेल में समझेंगे और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा चाहते भी थे। तो स्टूडेंट, अब हम लैचिंग और होल्डिंग करंट ऑफ सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर की शुरुआत करते हैं। रुको जरा, सब्र करो। तो सबसे पहले एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि जब हमने लास्ट वीडियो में सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का एनोड करंट वर्सेस एनोड कैथोड वोल्टेज के जो कर्व डेवलप किया था, जिस कर्व में हमने गेट पल्स यूज करके डिवाइस को टर्न ऑन किया था, तो वहां पे दो टर्मिनोलॉजी हमें मिली थी। पहला मिला था लैचिंग करंट और दूसरा मिला था होल्डिंग करंट। और इस लैचिंग और होल्डिंग करंट के बारे में वहां हमने डिस्कशन इसलिए नहीं किया था क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता और ये अपने आप में काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। चलिए सबसे पहला हम लैचिंग करंट को समझते हैं। तो लैचिंग करंट का सिंबल आपको दिख रहा होगा I बेस में L। I इसका सिंबल है करंट का और यहाँ पे L सिंबल है लैचिंग वर्ड का। तो IL सिंबल हो गया लैचिंग करंट का। तो स्टूडेंट, लैचिंग करंट वो मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट है जिसको हमें मेंटेन करना होता है किसी SCR को टर्न ऑन करने के लिए। इसको आप ऐसे समझिए, जब हम डिवाइस को गेट पल्स यूज करके फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में लेके जाते हैं, तो डिवाइस ब्लॉकिंग से कंडक्शन मोड में आने के लिए एक मिनिमम अमाउंट करंट की रिक्वायरमेंट करता है और वो मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट उसका रेटेड लैचिंग करंट होता है। Hey, that's pretty good. ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपने उस SCR के लैचिंग करंट को बिना अचीव किया है, गेट पल्स को अगर आपने रिमूव कर दिया, तो उस कंडीशन में वापस आपका डिवाइस टर्न ऑन की जगह पे टर्न ऑफ मोड में चला जाएगा। No, God, please, no, no! और इसीलिए डिवाइस के लैचिंग करंट को मेंटेन करना पड़ता है ताकि डिवाइस कंटिन्यूअसली टर्न ऑन हो सके। तो अगर मैं टेक्निकल भाषा में बोलूं तो मैं बोलूंगा लैचिंग करंट वो मिनिमम एनोड करंट है जो कि हमें जरूरत होती है SCR को टर्न ऑन करने के लिए। Oh my God! एक बार SCR लैचिंग करंट को अचीव कर लिया तो मैं उसके बाद अपने गेट पल्स को, गेट सिग्नल को रिमूव कर दूंगा। अदरवाइज वो अननेसेसरी वेस्टेज है और वहां पे हॉट स्पॉट क्रिएट करेगा। बात तो सही है। बात तो सही है। स्टूडेंट, अगर लैचिंग करंट को मैं फिर से रिकॉल करूं एक बार तो मैं बोल सकता हूं ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनोड करंट है जो किसी SCR को टर्न ऑन रखने के लिए जरूरी है। अगर हम उसके बाद गेट पल्स को रिमूव करते हैं तो मेरा डिवाइस कंटिन्यूअस ऑन रहेगा, न कि ऑफ हो जाएगा। क्या खत्म नहीं होता बे? अब हम दूसरा टर्मिनोलॉजी समझते हैं, दैट इज कॉल्ड होल्डिंग करंट। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। सेम जैसे लैचिंग में देखा था वैसा I करंट और H होल्डिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे IH हो गया होल्डिंग करंट का सिंबल। तो जहां पे मैंने लैचिंग करंट को थारिस्टर के टर्न ऑन स्टेट से रिकॉल किया था, वहीं पे मैं होल्डिंग करंट को थारिस्टर के टर्न ऑफ स्टेट से रिकॉल करूंगा। तो यहाँ पे होल्डिंग करंट कौन सा करंट है? तो होल्डिंग करंट थारिस्टर को टर्न ऑफ करते समय जरूरत पड़ता है। यानी जब आप थारिस्टर को टर्न ऑफ करते हैं और अगर गलती से बिना होल्डिंग करंट की वैल्यू आपने अचीव किए, ये मान लिया कि आपका थारिस्टर टर्न ऑफ हो गया, तो वो एक्चुअल में टर्न ऑफ नहीं होगा बल्कि वापस फिर से वो टर्न ऑन हो जाएगा। ओ भाई, ये क्या है? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? यही रीजन है कि हम होल्डिंग करंट को कंप्लीटली अचीव करते हैं अगर मुझे अपने डिवाइस को परमानेंटली ऑफ स्टेट में लेके आना हो। तो होल्डिंग करंट वो मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट है जो किसी थारिस्टर को जरूरत है डिवाइस को टर्न ऑफ करने के लिए। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मेरा थारिस्टर का होल्डिंग करंट 5 मिली एम्पियर है, तो मुझे अपने थारिस्टर को अगर ऑफ मोड में लेके आना है तो मुझे लेस देन 5 मिली एम्पियर रखना पड़ेगा, तब मेरा डिवाइस कंडक्शन स्टॉप करेगा। अदरवाइज मेरा डिवाइस का कंडक्शन कभी भी स्टॉप नहीं होगा। तो आइए स्टूडेंट, एक थारिस्टर का एग्जांपल लेके हम यहाँ पे उसके लैचिंग और होल्डिंग करंट को एक बार और समझ चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। देते हैं। जैसे मेरे पास एक थारिस्टर है, थारिस्टर में गेट पल्स देने के बाद मैंने उसको फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में किया और उस कंडीशन में मेरा थारिस्टर का जो रेटेड लैचिंग करंट है वो 3 एम्पियर है और उसका जो होल्डिंग करंट है वो 1 एम्पियर है। हम ऐसा अज्यूम करके देखते हैं।
तो स्टूडेंट, जब मुझे अपने डिवाइस को टर्न ऑन करना होगा तो मुझे यहाँ पे लैचिंग करंट को अचीव करना होगा। तो जैसा कि मेरा डिवाइस का लैचिंग करंट 3 एम्पियर है, तो अगर मैं अपने डिवाइस में 3 एम्पियर अनोड करंट अचीव कर लिया तो उस कंडीशन में मैं गेट पल्स को रिमूव कर सकता हूँ और मेरा डिवाइस कंटिन्यूअसली ऑन मोड में रहेगा। अच्छा, हमको सिखा रिया। अगर मेरा करंट लेस देन 3 एम्पियर है और मैंने अपने डिवाइस से गेट पल्स को रिमूव कर दिया तो मेरा SCR टर्न ऑन की जगह पे टर्न ऑफ मोड में चला आएगा, यानी वो लैचिंग करंट मिनिमम करंट है जिसको यूज करके डिवाइस को टर्न ऑन करना है। सिमिलरली तो यहाँ मैं SCR के टर्न ऑफ मोड को अच्छे से समझता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है कि मेरा SCR का जो होल्डिंग करंट है वो 1 एम्पियर है, तो मुझे अपने SCR को टर्न ऑफ मोड में लाने के लिए लेस देन 1 एम्पियर करंट को अचीव करेगा। होल्डिंग करंट को अचीव करना होगा टर्न ऑफ करने के लिए और लैचिंग करंट को अचीव करना होगा टर्न ऑन के लिए। आपने यहाँ पे देखा होगा कि जो लैचिंग करंट है उसकी वैल्यू होल्डिंग करंट से ज्यादा है। इसके पीछे रीजन यही है कि हमेशा लैचिंग करंट होल्डिंग करंट से ज्यादा ही होता है। आप इसको ग्राफ में भी अच्छे से समझ सकते हैं कि लैचिंग करंट की वैल्यू हमेशा लार्जर होगी एज कंपेयर टू होल्डिंग करंट। तो स्टूडेंट, अगर आपसे कभी लैचिंग और होल्डिंग करंट को कंपेयर करने को बोला जाए तो आप फटाफट इसको रिकॉल कर लीजिए। हम बोल सकते हैं कि लैचिंग करंट टर्न ऑन प्रोसेस के लिए होता है जबकि होल्डिंग करंट टर्न ऑफ प्रोसेस के लिए। और हम लैचिंग करंट को एक बार अचीव कर लेते हैं तो हम गेट पल्स को रिमूव कर देते हैं क्योंकि उसके बाद गेट पल्स का कोई कंट्रोल उस पर नहीं रहता है। सिमिलरली अगर हम एक बार होल्डिंग करंट को अचीव कर लेते हैं तो मेरा डिवाइस ऑन मोड से ऑफ मोड में चला आता है। अगर हम लैचिंग करंट की बात करें तो हमारा लैचिंग करंट का वैल्यू हमेशा मोर देन होल्डिंग करंट होता है और होल्डिंग करंट हमेशा लेस देन लैचिंग करंट होता है। और जनरली कंपेयर करें तो लैचिंग करंट 2 to 3 टाइम्स ग्रेटर होता है होल्डिंग करंट का। तो दिस इज द बेसिक्स इंट्रोडक्शन ऑफ लैचिंग करंट एंड होल्डिंग करंट। तो जैसा कि हर वीडियो में हम प्रॉमिस करते हैं, ओह यार ये कितनी औसम है। जो भी हम कंटेंट पढ़ेंगे उसका एक इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी प्रिपरेशन कर लेंगे। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। तो आइए एक क्वेश्चन यहाँ फिर से देखते हैं, व्हाट इज लैचिंग करंट एंड व्हाट इज होल्डिंग करंट। तो आप सिंगल लाइन में क्या स्टेटमेंट देके इसको इंटरव्यूअर को सेटिस्फाई कर पाएंगे? तो आप बोल सकते हैं कि लैचिंग करंट वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनोड करंट है जिसकी जरूरत होती है SCR को ऑन मोड में रखने के लिए। अगर आपने लैचिंग करंट अचीव कर लिया तो आप गेट पल्स को रिमूव कर देंगे क्योंकि उसके बाद उसका कोई कंट्रोल नहीं रहता है। सिमिलरली होल्डिंग करंट वो मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट है जिसकी जरूरत होती है SCR को ऑफ करने के लिए। एक बार अगर आपने होल्डिंग करंट को अचीव कर लिया तो आपका डिवाइस ऑटोमेटिकली कंडक्शन मोड से स्टॉपिंग मोड में यानी ऑफ मोड में चला आएगा। क्या बढ़िया था गुरु। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। मुझे उम्मीद है लैचिंग और होल्डिंग करंट काफी अच्छे से आपके सामने क्लियर हो गया होगा। ठोक लीजिए महाकाल का ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम SCR के टर्न ऑन मेथड्स के बारे में काफी डिटेल से बात करेंगे। तो स्टूडेंट, अब वीडियो को एंड करने से पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो वीडियो को देखते हैं, उनको उस पर एक अच्छे कमेंट भी करते हैं लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरे आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो बहुत लंबे समय तक वीडियोस में नहीं बना पाऊंगा। क्या बोला तूने? ठोक लीजिए महाकाल का ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। तो प्लीज आप सपोर्ट करें। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर इस चैनल पे आए और मैं इसको प्रोफेशनली आगे लेके आऊं और आपके लिए हर सब्जेक्ट अवेलेबल करा सकूं। हाय हाय इतना सुकून। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़िए, बार बार रिवाइज कीजिए और जो भी डाउट आए आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। मैं यहाँ पे उन लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन लोगों ने सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया बल्कि वहां पे बहुत स्मॉल टोकन अमाउंट के साथ मेंबरशिप ले लिया और उनके मेंबरशिप के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।